बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद के मखनपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जो एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी हैं वो बाल बाल बच गए हैं। बदमाशों ने एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी पर गोली चला दी। हालांकि गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर फंस गई, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच पाए। बताया जा रहा है कि गोली जैकेट में धंस गई थी, जिसकी वजह से अनुज चौधरी बच पाए हैं। वही हैं अनुज चौधरी जो संभल से चर्चा में आए थे। संभल एक्शन के बाद से फिर उनका ट्रांसफर फिरोजाबाद में कर दिया गया। मुठभेड़ में बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें गोली जो है वो एएसपी अनुज चौधरी के जैकेट में फंस गई और वो बाल बाल बच गए। बदमाश को भी ढेर कर दिया गया है। फिरोजाबाद के मखनपुर क्षेत्र में ये पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जो इनामी बदमाश है वो भी ढेर कर दिया गया है। विजुअल फुल स्क्रीन दिखाइए, पूरा मामला आपको विस्तार से समझा देते हैं कि मुठभेड़ में ये बदमाश, शातिर बदमाश कौन था, कितना इनाम इस पर घोषित था, कैसे ये पकड़ा गया, कैसे ये पुलिस कस्टडी से ही भागने में फिर यहां पर कामयाब हो पाया। बता दें कि फिरोजाबाद के मखनपुर में ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। बताया जा रहा है कि गनीमत ये रही, गोली जैकेट में धंस गई, वो बाल बाल बच गए। इस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नरेश पंडित को मार दिया गया है, जबकि एसओ रामगढ़ संजीव दुबे घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नरेश वही अपराधी था जो हाल ही में 2 करोड़ रुपए के कैश लूटकांड में फरार चल रहा था। 4 अक्टूबर को वो पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था। तब से जिले भर में उसकी तलाश की जा रही थी। लगातार छापेमारी अलग अलग इलाकों में चल रही थी इसकी धरपकड़ के लिए। पुलिस को सूचना मिली थी कि नरेश बीएमआर होटल के पास देखा गया है। उसके बाद एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, नरेश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस दौरान एक गोली एएसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। झटका लगने के बावजूद उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और टीम को आगे बढ़ने का निर्देश भी दिया। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद नरेश गोली लगने से गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से असला, कारतूस, तमाम वहां से हथियार बरामद कर लिए हैं। घायल एसओ जो संजीव दुबे हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत बता रहे हैं कि स्थिर बनी हुई है। एएसपी सौरभ दीक्षित ने साफ साफ बताया है कि मारे गए बदमाश पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। डीआईजी आगरा रेंज ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। नरेश गैंग के बाकी सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अब पूरे गिरोह के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एएसपी ने कहा है कि टीम ने पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन दिखाता है कि पुलिस फील्ड में कितनी तत्पर और सतर्क है। एएसपी ग्रामीण की सूझबूझ से ये एनकाउंटर सफल हो पाया और ये बदमाश ढेर कर दिया गया। नरेश और उसके साथियों ने कानपुर से आगरा ले जा रहे करोड़ों रुपए के कैश को हाईवे पर लूटा था। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,35,010 रुपए बरामद कर लिए थे। 2 कारें, 55,000 का आईफोन, 1 लाख की कीमत की बाइक और असला बरामद किए थे। गिरफ्तारी के बाद एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया था कि 30 सितंबर को मखनपुर थाना क्षेत्र की घुनपई के पास लुटेरों ने जीके कंपनी के कैश से भरी कार को रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। करोड़ों रुपए का कैश लूट लिया था। घटना के बाद पुलिस ने एसओजी सर्विलांस समेत 6 टीमों को लगाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोकेशन ट्रैकिंग की गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को पायनियर पुल के पास से 6 लुटेरों को धर दबोचा गया था। आपको बता दें कि नरेश जो है वो अलीगढ़ का रहने वाला था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि अनुज चौधरी जो एएसपी हैं वो कौन है, कैसे चर्चा में आए थे और इस बार फिर कैसे चर्चा में हैं। एसपी देहात अनुज चौधरी हाल ही में संभल से ट्रांसफर होकर फिरोजाबाद आए हैं। वो पेशेवर रेसलर हैं और अर्जुन अवार्ड धारक हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के बाद वो अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार चर्चा में थे। उनके काम को देखते हुए उन्हें सीओ से एसपी देहात पद पर प्रमोट किया गया। पिछले दिनों उनके विदाई समारोह में संभल की आम जनता भी आई थी। लोगों ने उनके काम की जमकर तारीफ की थी। एनकाउंटर में मारे गए नरेश ने कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर लूट की थी और एएसपी अनुज चौधरी ने अब
उन्हीं का एनकाउंटर किया है, पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं ये बदमाश नरेश आखिर है कौन, कैसे इसने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और कैसे ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। फिरोजाबाद के मखनपुर क्षेत्र में 30 सितंबर को हुई 2 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड था बदमाश। हाल ही में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था। इसकी हिम्मत देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब पुलिस इसे आगे की जांच के लिए लेकर जा रही थी तब ये वॉशरूम जाने के बहाने इसने पुलिस को चकमा दिया, वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। हाल ही में पुलिस ने नरेश और उसके गिरोह के 5 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया था। तो ये पूरे खेल का मास्टरमाइंड था और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,05,00,000 रुपए की नकदी भी बरामद की थी। नरेश के पास से भी जब एनकाउंटर हुआ हथियार बरामद किए गए। फिरोजाबाद के मखनपुर में 30 सितंबर को हुई 2 करोड़ की लूट का यह मास्टरमाइंड था बदमाश। फिलहाल इसको ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। खुद एएसपी अनुज चौधरी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि जब गोली उन्हें लगी, बताया जा रहा है कि जब गोली उनकी जैकेट में फंसी, जब वो बाल बाल बचे तो पुलिस टीम थोड़ी सी असहज हुई, लेकिन उन्होंने जब वो टीम का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने टीम का मोर्चा संभाला और साफ साफ कह दिया कि आगे बढ़ो, काम पूरा करना है, इस बदमाश को पकड़ना है। और उसके बाद जब पुलिस ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग की, तो इस बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी कामयाबी फिरोजाबाद में पुलिस को हासिल हुई है। बड़ा एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ है। 50,000 का ये इनामी था नरेश पंडित। फिलहाल इसे ढेर कर दिया गया है और बाकी जो इसके गिरोह के सदस्य हैं उनसे आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि उन्होंने कितनी और घटनाओं को ऐसे अंजाम दिया, आगे क्या टारगेट था, क्या करने वाले थे, बाकी का पैसा इन लोगों ने कहां उड़ाया। क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से कुछ ज्यादा रकम इनके पास से रिकवर कर ली गई है। आगे की कार्रवाई में कहा जा रहा है कि और नाम भी इनकी गैंग में शामिल पाए जा सकते हैं। तो कार्रवाई लगातार आगे जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि एसपी अनुज चौधरी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन गोली उन्हें लगी, उनकी जैकेट में जाकर फंसी और वो बाल बाल इस एनकाउंटर में बच गए हैं। बदमाश को तो ठोक दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला और गोली जिस तरीके से उनकी जैकेट में जाकर लगी, वो उसके बाद भी ना लड़खड़ाए ना वो रुके। उन्होंने इस ऑपरेशन को सख्ती से अंजाम दिया और उसके बाद सफलता पुलिस टीम को हासिल हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई की जा रही है। अब बदमाश जो बाकी पकड़े गए हैं उनके ठिकानों पर अब छापेमारी की जाएगी, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है इस मामले को लेकर। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।